नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर रिगार्डिंग बसंत पंचमी सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस का क्या रोल प्ले करते हैं वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आज इस वीडियो में। इसमें प्लीज़ एंड तक बने रहिए, जिनको नहीं पता कि हम बेसिकली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और इसमें मैं साथ में बताने वाली हूँ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। तो प्लीज़ एंड तक मेरी वीडियो तक बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। सो शुरू करते हैं हम वीडियो को, बेसिकली कि हम इस सिग्निफिकेंस का क्या महत्व रखते हैं इसके अंदर कि बसंत पंचमी हम मनाते क्यों हैं, राइट। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर एक बसंत पंचमी जो है एक बिगनिंग को डिनोट करता है, राइट। बिगनिंग किस चीज़ की? आपने देखा होगा कि ये विंटर से हम समर की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये एक बसंत ऋतु हिंदी में हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो बसंत ऋतु जो है स्प्रिंग सीजन को डिनोट करता है, मीन्स कुछ नया नया सा, राइट, एक स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू। तो एक बिगिनिंग की को सिंबलाइज करता है। आपने देखा होगा येलो येलो फ्लावर्स निकल के आ रहे होते हैं इस टाइम। येलो कलर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। यू माइट हैव सीन, मैंने भी ड्रेसअप येलो हुआ है, मेरा बैकग्राउंड भी येलो है। सो वो चीज़ें जो सिंबलाइज कर रहा है वो उसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, राइट। तो इस दिन जनरली होता क्या है, सरस्वती जी की पूजा की जाती है, स्कूल्स में बच्चों को प्रेयर कराई जाती है। साथ ही में इसके अंदर बच्चों को पहली शिक्षा के लिए पहला अक्षर जो सिखाया जाता है वो बसंत पंचमी को ही सिखाया जाता है। अब इसका कलर येलो से ही क्यों है? देखिए, येलो कलर जो सिंबलाइज करता है वो स्पिरिचुअल नॉलेज को करता है, कि बच्चों को एक स्पिरिचुअल नॉलेज देनी। आजकल सब कुछ नॉलेज देनी है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे पहली देनी बहुत ज़रूरी होती है। पहले के ज़माने में भी अगर आपने रामायण वगैरह देखी होगी तो उसके अंदर बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती थी। उन्हें कलर्स जनरली आपने देखा होगा, यही कलर येलो ऑरेंज ये कलर्स पहनाए जाते थे। तो वही एक मेजर थिंग है जो बच्चों को डिनोट करता है कि आपको किस चीज़ की नॉलेज दी जा रही है। नॉलेज पे फोकस किया जाता था, ठीक है। तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, क्योंकि अगर आपका स्पिरिट, कहते हैं ना, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर होगी तो हम अच्छा समझ पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा सिखा पाएंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें हम सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें सबसे पहले अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। सो इसी को वो डिनोट करता है। तो बसंत पंचमी पे और क्या करते हैं लोगों को, आपने देखा होगा कि येलो कलर पहनते हैं, येलो स्वीट्स बनाते हैं, बच्चों को स्वीट्स बांटते हैं, खिलाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, राइट। लेकिन अब इसके अंदर एक सबसे मेजर थिंग आती है कि हम प्रेयर किसकी करते हैं। हम करते हैं सरस्वती जी की। आपको पता होगा सरस्वती जी को क्या कहा जाता है? नॉलेज की देवी, लाइक विद्या की देवी, राइट। जो सिंबलाइज करती हैं आर्ट को, नॉलेज को, म्यूजिक को, राइट। तो उनका एक मेजर लाइफ में रोल प्ले होता है। वो हमारी इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको हमें कभी नहीं भूलना। स्कूल्स में हम लोगों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करा जाता है, डिनोटिंग येलो कलर, राइट। अगर मैं बात करूं कि सरस्वती जी ही क्यों, तो सरस्वती जी को अगर आपने कभी देखा हो तो उनको अपने आप में पूरा एक विद्या से रिलेटेड कहा जाता है। तो आज मैं उसी के एस्पेक्ट पे एक नज़र डालना चाहती हूँ कि उनकी हर चीज़ डिनोट करती है। तो हम उनसे क्या सीखते हैं कि क्या चीज़ वो डिनोट करती है। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि अगर गॉडेस सरस्वती जी जो है वो डिनोट क्या करती हैं। दो चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक आती है कामनेस और दूसरी आती है सेरेनिटी। आप इन चीज़ों को अगर समझेंगे तो कामनेस का मतलब है स्थिरता। हर चीज़ में कुछ भी करोगे, पढ़ाई में करोगे या अपने कोई भी काम में करोगे, तो सरस्वती जी क्या कहती हैं कि वो जो डिपिक्ट करती हैं वो एक स्थिरता, एक कामनेस आपके माइंड में होनी बहुत ज़रूरी है। काम माइंड से आप कुछ भी करोगे सही डायरेक्शन मिलेगा, गुस्से में करोगे कभी नहीं मिलेगा। स्थिरता होनी बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड में। इसीलिए बच्चों को पढ़ते टाइम पहले बोला जाता है कि माइंड में अपने शांत मन से थोड़ा भगवान को याद करके तब अपनी पढ़ाई शुरू करो, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि वो जनरली बैठी किस चीज़ पे होती हैं, वाइट लोटस पे। ड्रेस उन्होंने वाइट पहना होता है, वाइट कलर को सिंबलाइज करते हैं। तो वाइट कलर क्या है? एक पीस का सिंबल है,
एक प्योरिटी का सिंबल है, जो हमने देखा होगा कि जनरली हमारी लाइफ में किसी चीज़ की बिगिनिंग का भी सिंबल मैं बोलती हूँ, तो वो एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट का सिंबल रिप्रेजेंट होता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि उनके हाथ में जनरली आपने एक वीणा देखी होगी, तो वो म्यूज़िक को सिंबलाइज करती है। उनके लेफ्ट हैंड में, अपने लोअर हैंड में देखा होगा तो एक बुक उनके हाथ में होती है, तो वो सिंबलाइज कर रही है पढ़ाई, नॉलेज, राइट। साथ ही आपने देखा होगा कि सरस्वती जी के 4 हैंड्स हैं। वो 4 हैंड्स जो हैं वो उनके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो 4 पहलू रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले पहलू में आप उनके माइंड, मतलब हमारा माइंड है बेसिकली, इनकी माइंड को दर्शाता है कि हमारा क्या स्टेट ऑफ माइंड है, लाइक क्या सेंस, हम कैसे बिहेव करते हैं, राइट। दूसरा बुद्धि, बुद्धि अगर मैं बात करूं तो इट इज़ नॉट ओनली सिर्फ एक बुद्धि कि हम क्या सोच रहे हैं, रीजनिंग क्या हम अपने माइंड में लगा रहे हैं, वो चीज़ें सिम्बलाइज कर रहे हैं। तीसरा हम बात करते हैं, थर्ड इज चित्ता, दैट इज़ काइंड ऑफ अ माइंड सेट, एक इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी क्या है हमारे लाइफ में, वो चीज़ को सिम्बलाइज कर रही है। फोर्थ हम बात करते हैं अहंकार। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अहंकार और ईगो, ठीक है, ये सिंबलाइज कर रहा है, लेकिन साथ ही इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर देखें तो हम सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कि आपकी टाइमिंग, आपकी बॉडी की टाइमिंग, आपकी लोगों के साथ टाइमिंग कैसी है। इट इज़ वेरी थिन लाइन जो एक ईगो को दर्शाता है और एक सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि हमारा माइंड क्या कहता है, कि सही चीज़ को के आगे हमें झुकना है या हाँ अकड़ के खड़े रहना है, वो चीज़ सिंबलाइज करता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में हो, कि हम जानते हैं अपना, हमने सही करा है तो सही, अगर हमने गलत करा है तो हमें उसके लिए सॉरी फील करना है, थैंक यू फील करना है, तो वो चीज़ हमारी इसको सिंबलाइज करती है, राइट। अगर मैं बात करूं कि आपने उनके हाथ में देखा होगा लोटस, राइट, हैंड में उनके लोटस होता है, तो ये क्या डिपिक्ट करता है? ट्रू नॉलेज। देखिए नॉलेज मिल रही है, लेकिन एक सच्ची नॉलेज, आज के टाइम में हम लोग जनरली कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, द थिंग इज़ कि वो कितनी सही हैं, कितनी बच्चों को सही नॉलेज दे पा रहे हैं, हमारे बच्चे अपने आप से जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो कितनी सही है। सो वो सिंबलाइज करती हैं सरस्वती माता का हाथ में जो लोटस होता है, राइट, ट्रू नॉलेज। अगर उनकी राइड की बात करी जाए तो वो क्या है? एक वाइट स्वैन, बतख है ना, वाइट कलर की, वाइट, वो बड़ी मतलब जो बात करते हैं कि स्वैन ही क्यों, तो एक बड़ा पिक्यूलियर सा एक, मतलब हम कहते हैं कि एक उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है जो दूध में से भी पानी निकाल दे। अब इसका क्या मतलब है, दूध में से भी पानी निकाल देना मीन्स सच्चाई में से भी बुराई निकाल के अलग कर देनी, या बुराई में से भी सच्चाई निकाल के अलग कर देनी, कि दूध का दूध और पानी का पानी वाली सिचुएशन जो है वो कर देना, हर चीज़ एक प्योर फॉर्म में लेकर आनी, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, मतलब स्वैन, राइट। तो वो एक सिंबलाइज करता है, जो हम सरस्वती माता को जब हम पूजा करते हैं और जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए वो चीज़ है। तो ये एक आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट थिंग है समझना, कि ये सिर्फ पूरी एक देवी है जो कलेक्टिवली इतने सारी चीज़ों को दर्शा रही है, राइट। तो हमें उनकी चीज़ों को समझना है। एक चीज़ उनकी, अगर आपने आईज़ देखी होंगी तो उनकी आईज़ जो होती हैं वो फुल ऑफ कंपैशन होती हैं, मीन्स बहुत दयालु, दयालु। ये एक क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, कि आपके मन में कुछ प्योर रखने के लिए आपको एक दयालुता दिखानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमेशा हार्ड हार्टेड रहेंगे, कुछ कहीं दया नहीं दिखाएंगे, तो वो लोग आपको हार्टलेस, इमोशनलेस टाइप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये भी एस्पेक्ट एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का। सो आई होप आप सबने अभी तक समझ लिया होगा कि ये सब चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और हमें क्यों उनको प्रे करना चाहिए बसंत पंचमी पे।
देखिए बसंत पंचमी ही नहीं है, अगर आपने मेरी दिवाली वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें भी बताया है कि आप सरस्वती जी को दिवाली पे भी पूजा ज़रूर करिए, कभी मत भूलिए उनको। साथ में लक्ष्मी जी गणेश जी लाते हैं, सरस्वती जी को भी हम साथ में पूजते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में धन आता है तो वो धन तभी आपको अच्छा फल दे पाता है जब आपके पास नॉलेज होती है। धन एक काले धन की तरह आके पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। सरस्वती जी को जब पूजा जाता है आपको नॉलेज मिलती है, अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। तो इसीलिए दिवाली पर भी आप सरस्वती जी की पूजा ज़रूर कीजिए। बसंत पंचमी पे करते ही हैं, स्कूल्स में सेलिब्रेशंस होती है, कॉलेजेस में सब जगह होती है। प्लीज़ अपने इस कल्चर को बना के रखिए। इट इज़ नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मैं चाहती हूँ हर इंसान को नॉलेज ज़रूर हो। अगर आप इस कल्चर से नहीं बिलोंग करते, नॉलेज ज़रूर रखिए, बिकॉज इट विल मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आपके अंदर ये सब प्रोस्पेक्ट्स एज अ ह्यूमन बीइंग होने चाहिए। पर्टिकुलर एक गॉड को सिंबलाइज करके कि ये हिंदू के हैं, ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के, इट इज़ नॉट दैट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एस्पेक्ट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो प्लीज़, आई होप आप सबने अभी तक देखा होगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट टिप हमारे बच्चों के लिए। सो उनके लिए ये है कि कल जैसे बसंत पंचमी है, आई वांट कि सारे बच्चे कल अच्छे से नहा धो के तैयार होके येलो कलर का कुछ पहने, बसंत पंचमी अच्छे से अपना सेलिब्रेट करने के लिए अपनी पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर ज़रूर सरस्वती जी के आगे रखें, उनको नमन करें, उनको उनसे ब्लेसिंग्स लें। अपनी कॉपी भी रखना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ ज़रूर करिए ये काम। एंड आई विश कि हर बच्चे की सारी मनोकामना पूरी हो, उनको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स मिले सरस्वती जी की, ताकि वो खूब ग्रो करें और अच्छे से एजुकेशन ले पाएँ। प्लीज़ ये सिर्फ एक बसंत पंचमी के लिए नहीं है, हर बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये काम ज़रूर करें। आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप कहीं पर भी हैं, अपने मन में, अगर आपके घर में फ़ोटो नहीं है, अपने मन में ये करके अपने मंदिर में जहाँ पे भी हैं आप उस मंदिर में रखिए, और प्लीज़ उसको थोड़ा कल के दिन थोड़ी सी पूजा करिए, टीका लगाइए, फूल रखिए, और माँ सरस्वती जी को कुछ येलो चीज़ ज़रूर भोग लगाइए। ठीक है, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, अच्छी नई बिगनिंग शुरू हो आपकी लाइफ में। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खूब अच्छे से ब्लॉसम पूरी येलो येलो कलर्स में कल दिखें। सो आई रियली विश एवरीथिंग टू गेट इनटू अ सक्सेसफुल थिंग्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप आपका दिन बहुत अच्छा हो और आपका ये आने वाला जो वर्ष है बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।